पाप छिपाएंगे पाप बढ़ेगा, पुण्य छिपाएंगे तो पुण्य बढ़ेगा। अब पुण्य छिपाएंगे तो पुण्य का ब्याज बढ़ता 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 हमारे लिए आगे बहुत आएगा। और पाप को अगर हम छिपाएंगे तो पाप का फल बढ़ता बढ़ता ब्याज बढ़ता बढ़ता हम लोगों को आगे के लिए बहुत खतरनाक बन जाएगा। इसलिए एक बार राजा जजाति स्वर्ग चलेंगे इसी शरीर से। इंद्र को खतरा पड़ गया, डर पड़ गया, अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास जाकर के रोने लगे, गुरुदेव गुरुदेव बचाओ बचाओ, क्या हो गया? अरे जिस इंद्र सिंहासन पर मैं बैठता हूं अब तो उस पर राजा जजाति बैठेगा। क्यों? वो तो इसी देश शरीर के साथ आ गया ऊपर, तो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिलेगी बैठने के लिए, सेकंड प्रेफरेंस मेरे को। अब तो पहले उसको बिठाएंगे। बृहस्पति कहते कोई बात नहीं, डर चिंता मत करो, अच्छा हुआ तुम अपने गुरु के पास चले आओ, गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही कह कबीर किस दास को तीन लोग दुख न किए। जब हम दिल की बात गुरु जी से करेंगे तो बात करते ही आधी बात तो पहले ही काट देंगे, वो खत्म ही कर देंगे आपकी, सुनते ही। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं मेरे पास आया है, मेरे को दिल की बात कही। इसलिए गुरु कभी किसी का नुकसान नहीं करते, बुरा नहीं सोचते, हमेशा भला सोचते। राजा जजाति जब सिंहासन पर बैठ गए और बृहस्पति ने कहा कि इंद्र अब तुम जाकर के पूछो कि कौन कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण आप सशरीर सदैव आप इंद्र बन गए जहां आकर के। और जैसे जैसे वो अपने पुण्य कर्मों के बारे में बताएगा ऐसे ऐसे उसके पुण्य कर्म क्षीण होते जाएंगे। तो बंधुओं राजा जजाति को जब इंद्र पूछने लगे कि आप इसी देह में कैसे चले आए, इंद्र बन गए, राजा जजाति कहता अरे मैंने इतने पेड़ लगाए, इतने यज्ञ किए, इतने तालाब बनाए, इतने हॉस्पिटल बनाए, इतना रक्तदान किया, इतनी औषधि दान की, इतने अष्टदान गजदान गोदान किया। बस करते 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 जितने उसने पुण्य किए थे सारे गिना दिए। अब सारे पुण्य जब गिना दिए तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए। उसी समय राजा जजाति इस पृथ्वी पर गिर गए। इसलिए पुण्यों को छिपाओ, पाप को छिपाओ, ताकि छिपाने वाली चीज यही खत्म हो जाए। छिपाने वाली चीज सदियों तक हमारे साथ चलती चलती। बंधुओं सावित्री ने इसी दिन देख लिया कि जमराज आए हैं और जमपास मेरे पति के ऊपर डाल दिया है। और देखते ही देखते सावित्री के सामने जमपास डाल करके जमराज ने क्या किया, सत्यावान के स्थूल शरीर से, वो शरीर तो उधर ही रहा, ये शरीर इधर ही रहेगा क्योंकि इधर से लिया था, बाकी ऊपर से आया, ये इधर वाला इधर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आग से अग्नि ली, बाजू से बाजू लिया, पृथ्वी से पृथ्वी तत्व लिया, आकाश से आकाश तत्व लिया, जल से जल तत्व लिया। जब इसको जलाएंगे जल जल में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, पृथ्वी पृथ्वी में, वायु वायु में चली जाएगी। इसी से लिया इसी में देना पड़ेगा, इधर लेकर के बनाइए शरीर। देखिए आपका जो घर है रेत से, बजरी से, ईंट से, सरिया से, सीमेंट से बनता है। जब उसको ढालेंगे तो क्या होगा, ईंट की तरह मिट्टी बन जाएगी। सरिया फिर वो अगर जमीन में दब गया तो सरिया के रूप में बदल जाएगा, सीमेंट के रूप में, बजरी के रेता के एक समय आने पर वो अपने अपने रूप में मिल जाएगा, समय लगेगा। इसी तरह ये पंच भौतिक शरीर है,
ये 5 तत्व से शरीर बना है और ये 5 तत्व में विलीन हो जाएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 2 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद ना दादी मिलेगी ना नानी मिलेगी, सब खत्म हो जाएंगे रिश्ते, सब खत्म हो जाएंगे। ना दुपहरी ना शाम अंधिया, ना मच रहनी ना गांव अंधिया, ना घर रहना ना दुकान अंधिया, ना प्यो रहना ना मां अंधिया। हर चीज में एक दिन मुक जाना, एक रहना रब दा। उसको इकट्ठा करो, उसको जोड़ो, अपने खाते में जमा करवाओ, परलोक में काम आएगा। संग सखा सब तज दियो, कोई ना निदियो साथ, क्या नानक उस विपत्ति में एक रघुना। उस समय तो भगवान का लिया हुआ नाम ही भगवान के रूप में समर्थन मूर्तिमान होकर के हमारे साथ चलेगा, साथ चलेगा। इसलिए बंधुओं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भगवान का नाम अपने खाते में हम लोगों को जमा करना चाहिए। तो सावित्री ने जमराज को देखा कि जम पास डाल करके सत्यवान के शरीर से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा शरीर तीनों निकाली। देखो 3 शरीर निकलते हैं। जब ये शरीर गिर जाएगा, मर जाएगा, तो फिर इसमें से 3 शरीर चले जाएंगे। ये अभी 4 शरीरों का बना हुआ ये पुतला है, हमको तो यही दिखता है। इसके अंदर भी सूक्ष्म शरीर है 18 तत्व का, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 प्राण, मन, बुद्धि और चित्त। ये 18 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर त्रिज कारण शरीर है, जिसमें अनंत जन्मों में जो अच्छे बुरे कर्म किए थे वो उसमें बैठे हुए हैं, वो अंदर रहते हैं। और जहां जहां जन्म होगा साथ ही जाएंगे वो। जब मनुष्य जन्म मिलेगा तो उसमें से थोड़े निकाल करके दे देते हैं, फिर चलेंगे। इसलिए अनंत जन्म तक भी आप पुण्य करते रहो, परोपकार करते रहो, दान करते रहो, तब भी पाप अनंत ही रहेंगे हमारे। पाप नहीं कभी खत्म होंगे। कब खत्म होंगे? जब सत्संग सुनेंगे, जब कथा में मन लगाएंगे, जब भगवान का कीर्तन करेंगे, तब अनंत जन्मों के पाप कैसे जल करके राख हो जाएंगे। जैसे पूरे वन में बांस की लकड़ियों में जब घर्षण होता है तो आग लग जाती है, सारा जंगल तबाह हो जाता है, जल करके राख हो जाता है। ऐसे पहाड़ों के पहाड़, जंगलों के जंगल हमारे अनंत जन्मों के पाप जल करके, पुण्य जल करके राख हो जाएंगे। किसके साथ? भगवान के कीर्तन के साथ, भगवान के सत्संग के साथ, भगवान की कथा के साथ। और वो सत्संग कहां से मिलेगा? साधु संग से, संत संग से। इसलिए कहते हैं साधुन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। साधुन के संग लाग रे, तेरे अच्छे बनेगी। संतन के संग बैठ रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छे बनेंगे तेरे अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छे बनेंगे तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी
तेरी अच्छी साधु के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। मीरा की बनी शबरी की बनी अच्छी बनेगी साधु के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी।
अच्छी बनेगी, साधु के संग बैठ रे, तेरी किस्मत जमेगी, साधु के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी, अच्छी बनेगी, साधु के संग बैठ रे, तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग बैठ रे, तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग बैठ रे तेरी किस्मत जगेगी। सत्संग तो साधु से मिलेगा। तो जब साधु के साथ संतन के साथ हम बनाएंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो सत्संग कैसे मिलेगा? और वही जिंदगी में काम आने वाला है। बंधुओं, सावित्री के पति के शरीर से तीनों शरीर निकाल लिए गए जमराज के द्वारा, जम पास में बांध करके और भैंसे पर मुड़ करके चलने लगे। सावित्री ने अपने पति का शरीर तो वही रखा जमीन पर और अपनी सत्संग के प्रभाव से, पति सेवा के प्रभाव से जमराज के पीछे चल पड़ी। है हिम्मत हमारी बहनों में जमराज के पीछे चले। क्यों? क्योंकि जब पति सेवा नहीं करेंगे, संत का संग नहीं करेंगे, तो फिर ये उपलब्धियां हम लोगों को अनंत काल तक भी प्राप्त नहीं हो सकती। जब मन में आएगा कि मेरा पति मेरा कर्म का फल है, फिर दुख दे सुख दे, निंदा करे प्रशंसा करे, ये मन में कि मेरे कर्म का फल मेरा पति है, कभी पति को फिर कोई अपशब्द मन से भी नहीं कहना। और अगर पति ये सोचे कि जो मुझे पत्नी मिली है कि मेरे पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का फल है, काले रंग की है या गोरे रंग की है, अपनी मैंने सोचा, एक आंख वाली है या दो आंख वाली है, ये भी नहीं मैंने चिंता करने। सेवा करने वाली है जहां गाली गलौज करने वाली है, अब तो मैं अपने कर्म का फल भोग करके ही निवृत्त हो जाऊंगा। बंधु को इस जन्म नहीं भोगेंगे, अगले जन्म में फिर डबल दुख देने वाली पत्नी मिल जाएगी। क्योंकि कर्म छोड़ेगा नहीं, करोड़ों जन्मों तक भी कर्म हमारा पीछा करेगा। जहां पत्नी से डाइवोर्स लेकर के दूसरा विवाह कर लेंगे, फिर याद रखना खतरनाक और मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति जेल को तोड़ करके, दीवार बंद करके दौड़ता है, डबल सजा मिलती है उसको। ये जेल है। गाली गलौज देने वाली पत्नी, ना सेवा करने वाली पत्नी, गाली गलौज देने वाला पति, ये जेल है, अपने कर्मों का सजा है। इसको छोड़ करके और कुछ करेंगे तो डबल सजा मिलेगी। इसीलिए जो है तेरा पाना लागे मिठा, जो कुछ है अब इसको निभाएंगे, आगे तौबा करेंगे। तौबा का मतलब है सत्संग करेंगे, कथा करेंगे, ताकि अगली बार ऐसा पति ना मिले, अगली बार ऐसी पत्नी ना मिले, अगली बार ऐसा पुत्र पुत्री ना मिले जो परेशान करने वाले हैं। सत्संग के बिना नहीं हो सकता है। सत्संग करने के बाद ही अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर भगवान हमारे कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। कब? स्वोहम नामे दृश्य ना प्रिया। भगवान कहते हैं मैं सबके लिए बराबर हूं, जज हूं। जो जिसकी फाइल, जो जिसका कर्म, उसी के आधार पर मैं उसको सजा देता हूं। पर एक बात आगे जो भगवान ने कही है वही हमारे फायदे की, कि हमारा फैसला कभी भी बदलेगा।
पर जे माम भजंती, जो मेरा सत्संग करेगा, जो मेरी कथा सुनेगा, जो मेरा भजन करेगा, उसका फैसला मैं बदल दूंगा। उसका फैसला भगवान बदल देते हैं। तो ये भगवान का कानून है कि जिसने अच्छा किया उसको अच्छा, जिसको बुरा किया उसने बुरा। जो लिखिया कर दार में लेट सके न कोई, दुनिया में कोई देवी देवता, आदमी, नेता, विनेता, पीएम, सीएम कोई नहीं बदल सकता। माँ बाप, नाना नानी, ताया ताई, चाचा चाची कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलेगा तो भगवान, लेकिन कब बदलेंगे? भगवान ने अगला कानून बताया, जो मेरा सत्संग करेगा, जो मेरी कथा में बैठेगा, जो मेरा भजन करेगा, उसके फैसले मैं बदलने के लिए भी कानून बनाया हुआ है। हम लोगों के पास टाइम नहीं है सत्संग में आने का। हम अपने फैसले अपने आप बदलने का प्रयास, अरे उल्टे लटक जाओ, आग में जल जाओ, जहर खा के मर जाओ, पानी में डूब जाओ, बिना खाए मर जाओ, लेकिन फैसले नहीं भगवान के बदलते हैं। वो तभी बदलेंगे जब भगवान का सत्संग में आकर के बैठेंगे, कथा में मन लगाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, फिर भगवान चाहे प्रसन्न होकर के फैसले को बदल देंगे। इसलिए बंधुओं, सावित्री भी पीछे चल पड़ी और चलते चलते जमराज आगे जा रहा, सावित्री पीछे चल रही है। देखो, वो भी हवा में जा रही है। बड़ी दूर जाकर के जमराज को ऐसे लगा कि कोई पीछे मेरे आ रहा है। कौन आ रहा है? मुड़ करके देखा तो सावित्री, अरे सावित्री, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा कि ये महाराज, पहले तो आपके पीछे कोई आ ही नहीं सकता, आना तो क्या, आपको तो कोई देख ही नहीं सकता, लेकिन अगर मैंने आपको देखा है, आपके पीछे आ रही हूं, तो कुछ न कुछ एक कर्म का फल है। देवी लौट जाओ, वापस चले जाओ। सावित्री ने कहा, कैसे चले जाओ? मेरे पति को आप लेकर के जा रहे हैं, और पति के बिना पत्नी की जिंदगी क्या होता? जमराज ने कहा, ये मर चुका है, इसका मृत्यु का समय आया था, अब इसको मैं लेकर के ही जाऊंगा, ये कभी जीवित नहीं होगा। सावित्री ने कहा, तो फिर भी हम वापस नहीं मुड़ेंगे, आपके पीछे ही जाएंगे जहां आप चलोगे। अरे मेरे पीछे आकर के क्या करोगी? सावित्री ने कहा, मैं आपके पीछे नहीं आ रही, मैं तो अपने पति के पीछे आ रही हूं, क्योंकि पत्नी का कर्तव्य है अपने पति के पीछे पीछे चले, आगे न चले। माता सीता वनवास के समय बंधुओं भगवान राम के पीछे चलती थी और सीता के पीछे लक्ष्मण चलते थे। भगवान राम के जहां चरण रेत पर दिखाई देते थे, वो चरणों से बच करके चलती थी। मेरे पति के चरण भी मेरे चरणों में लग जाए तो अपराध हो जाएगा। आज एक ही थाली में आप खुद खा रहे, पति को जो खिला रहे, चम्मच से निकाला, खाया, प्रेम बढ़ रहा है। प्रेम नहीं, नरक पैदा कर रहा है। समझो कुछ, अपने सनातन को टटोल करके सुनो। जो पत्नी अपना झूठा पति को खिलाएगी, करोड़ जन्म तक नरक में जाएगी। पति का झूठा तो खा सकती है, पर पत्नी अपना झूठा पति को नहीं दे सकती है, याद रखना। इसलिए माता सीता अपने पति के चरणों पर भी प्यार नहीं रखती थी, और माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए क्या किया? सीता बनकर के भगवान राम के आगे चलने लगे। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि लक्ष्मण, सीता का तो हरण हो गया था, आगे कौन सीता चल रही है? लक्ष्मण ने कहा, भैया असली सीता नहीं, नकली सीता चल रही है। क्यों? आपको कैसे पता चला? हाँ भैया, अगर असली सीता होती तो आपके पीछे चलती, ये नकली सीता है, आपके आगे चल रही है। इसलिए
सावित्री ने कहा कि मैं तो अपने पति के पीछे आ रही हूं, आपके पीछे नहीं। लौट जाओ, जहां मैं आपके पति को ले जा रहा हूं वहां कोई भी जीवित प्राणी नहीं जा सकता है। तो फिर मैं कैसे मर जाऊं, मेरे पति को दे दीजिए आप। जमराज ने कहा आपकी पति भक्ति पर प्रसन्न होकर के मैं आपको एक वरदान देता हूं। आपके पति के प्राणों के बिना कोई वरदान नहीं। सावित्री ने कहा अगर सच में आप मेरी भक्ति पर प्रसन्न होकर के वरदान देना चाहते हैं तो मेरे सास और ससुर के नेत्र वापस आ जाएंगे। ये है बहुत समझदार। मेरे ससुर के भी नेत्र वापस आ जाए, मेरी सास के भी नेत्र वापस आ जाए। पहला वरदान क्या मांगा? सास और ससुर के लिए। बंधु जब विवाह हो गया तो फिर असली माता पिता हमारे सास ससुर बन जाते हैं। उन्हीं की सेवा से प्रसन्न होकर के फिर भगवान हमको वरदान देते। यमराज ने कहा अरे अपने पति के प्राणों को छोड़ करके कोई एक वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर के नेत्र चले गए थे, वापस आ गए। तथास्तु, ऐसा ही होगा, नेत्र वापस आ गए। तो फिर वापस जमराज दूर जाकर के देखते हैं, अभी भी कोई पीछे आ रहा। मुड़ करके देखा तो सावित्री तुम्हें मैंने वरदान भी दे दिया, फिर तुम मेरे पीछे आ रही हो। आपके पीछे नहीं महाराज, मैं अपने पति के पीछे आ रही हूँ। हमने कहा ना तुम्हारा पति अब तुमको कभी वापस नहीं मिलेगा, उसके बदले में एक और वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि अगर प्रसन्न होकर के दूसरा वरदान देना चाहते हो मेरे को तो मेरे ससुर और सास का राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज ने कहा, जमराज ने कहा तथास्तु, राज्य भी वापस मिल गया। देखो उधर वापस मिल रहा सब कुछ, इधर सावित्री वरदान मांगती जा रही है। जमराज फिर चले, अब तो जमपुरी के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। फिर मुड़ करके देखा कि कोई आवाज आ रही है, पीछे कोई आ रहा। मुड़ करके देखा तो सावित्री तुम्हें दूसरा वरदान भी दे दिया, फिर तुम पीछे आ रही हो। महाराज मैंने कहा ना मैं आपके पीछे नहीं आ रही, मैं तो अपने पति के पीछे आ रही हूं। देवी आपको बोला है ना, अब जमपुरी में कोई भी जीवित प्राणी कभी प्रवेश नहीं कर सकता। लौट जाओ और तुम्हारा पति तुमको वापस नहीं मिलेगा, उसके बदले में एक और वरदान मांगो मेरे से। तब मां और पिता की याद आई सावित्री को। पहले देखो ससुराल की बात की है, दूसरे नंबर पे फिर मायके याद करने चाहिए। ये सावित्री हमको शिक्षा दे रही है कि जब विवाह हो जाए तो फिर ससुराल को पहले प्राइमरी प्रियोरिटी जो है ससुराल को, और फिर सेकेंडरी को अपने मायके को देनी चाहिए। तो क्या कहा सावित्री ने? मेरे पिता के कोई संतान नहीं है, मेरे 100 भाई मेरे को मिल जाए। देखो कली सावित्री थी, कोई भाई नहीं था, अब 100 भाई भी मांग लिए। तथास्तु मिलेंगे। तब जमपुरी में प्रवेश करने वाले थे, दरवाजे तक पहुंच गए। तो फिर जमराज ने मुड़ करके पीछे देखा कि लगता कोई आ रहा है मेरे पीछे। तो मुड़ करके फिर सावित्री को देखा कि देवी अब तो दरवाजा भी आ गया जमपुरी का, इसके आगे तुम नहीं जा सकोगी, मुड़ जाओ, वापस हो जाओ, लौट जाओ। सावित्री ने कहा जब तक मेरे पति के प्राण मेरे को वापस नहीं मिलेंगे मैं कैसे लौट जाऊं, पति के बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। देवी तेरी भक्ति पर प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं, मान लो, लेकिन अपने पति के प्राण मत मांगना, मेरे से वो नहीं मिलेंगे। तब सावित्री ने कहा सच में अगर आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दो मैं 100 पुत्रों की माता बन जाऊं। जमराज ने कहा तथास्तु, तू सुपुत्रों की माता बन जाओगी, लौट जाओ, मैं जा रहा हूं। सावित्री कहती रुक तो जाओ, बात तो सुन लो पूरी। क्या वरदान दिया मेरे को? 100 पुत्रों की
माता बन जाओगी तुम, किसके साथ बनोगी? पति तो मेरे लिए जा रहे हैं आप, तो माता कैसे 100 पुत्रों की बनूंगी मैं? ओ जमराज का माथा खटका, मैंने गलती कर दी, मैंने तो गलती कर दी। देवी तू जीत गई, मैं हार गई। वो श्रीमती अपने पति के प्राण वापस लेकर के उसी जगह पर पहुंची जिस जगह पर सत्यवान का स्थूल शरीर पड़ा था, और प्राण आकर के सत्यवान जीवित हो गए। 100 पुत्र मांगे हैं। 100 पुत्र का मतलब लगभग 100 वर्ष को मेरा पति जिएगा ही ना, अभी तो 100 पुत्र होंगे। इस पत्नी का धर्म है, पतिव्रता धर्म से अपने पति के सुख के लिए, प्राणों के लिए, अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हो जाए। इसलिए बंधुओं, हमारे सनातन में पत्नी को धर्म पत्नी बोलते हैं, धर्म पत्नी बोलते हैं। धर्म पत्नी का क्या मतलब है? पत्ना त्रायते इति धर्म पत्नी, जो अपने पति को अधर्म से बचाए, धर्म में लगाए, अधर्म से बचाए, धर्म में लगाए, उसका नाम क्या है? धर्म पत्नी। लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं पत्नी को? वाइफ। अब वाइफ का अर्थ भी सुन लो, पत्नी का अर्थ तो सुन लिया ना हमने, पत्ना त्रायते इति पत्नी, जो अपने पति को धर्म में कंधा लगा करके चले और अधर्म में उसके कंधे को खींच करके घर में ले आए, ये काम नहीं करना। लेकिन इसी पत्नी को अंग्रेजी में कहते हैं वाइफ। वाइफ 4 अंग्रेजी के अक्षरों से बना हुआ है, WIFE। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? W का मतलब है विदाउट, I का मतलब है इन्फॉर्मेशन, F का मतलब है फाइटिंग, E का मतलब है एवरी टाइम, जो हर समय पति से बिना बात से लड़ाई करे, उसको कहते हैं वाइफ। बंधुओं, हमारे सनातन में जो रिश्तों में नाम रखे हैं उनके भी कुछ मतलब है, और जो अंग्रेजी के अंदर नाम रखे हैं उनके मतलब भी अर्थ का अनर्थ करते हैं। माता श्री बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मम्मी। मम्मी किसको बोलते हैं? मम्मी शब्द का अर्थ क्या है? जो डेड बॉडी प्रिजर्व करके किसी ताबूत में रखी जाती है, जब कब्र में रखी जाती है, उस डेड बॉडी को बोलते हैं मम्मी। और हम अपनी जीवित मां को मम्मी बोलते हैं। बताओ है अर्थ का अर्थ क्या है? पिताश्री हमारे सनातन धर्म का शब्द है। पिताश्री का मतलब था पाति रक्षति इति पिता। पाति रक्षति इति पिता, जो अपने परिवार की बच्चों की दिन रात रक्षा करे, धन से, मन से, तन से, उसको पिता कहते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं? डैडी। डैडी का मतलब डेड। डेड का मतलब मुर्दा। डैड का मतलब क्या होता है? मुर्दा। कोई डैड बोलता है, कोई डैड बोलता है, कोई डैडी बोलता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैड? क्या मतलब है इसका? लेकिन बस हम मॉडर्न हो गए हैं, शब्द भी मॉडर्न चाहिए, अर्थ पाए कोई भी निकले, उसकी परवाह नहीं हम लोग करते। इसलिए बंधुओं, हमको वही शब्द प्रयोग में लाने चाहिए जिसका अर्थ का अनर्थ ना हो, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होगा। सावित्री ने देखो अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव और सत्संग
सन के प्रभाव से अपने पति सत्यवान को वापस लाया और लगभग 100 वर्ष की उम्र वरदान में दे दी। लेकिन बंधुओं, कुछ भी है, आज ना सवित्री है ना सत्यवान है। भले 100 साल की उम्र भी दी, लेकिन आज किसी गांव में सत्यवान तो नहीं रहता है, तो चला गया। देखो, जमराज से प्राण वापस लाने पर भी हम जीवित नहीं रहेंगे, हमेशा जीवित नहीं रहेंगे। ना सवित्री बचेगी ना सत्यवान बचेगा। लेकिन जो भगवान का भजन करेगा, मीरा जैसा मेरे तो गिरकर गोपाल, दूसरा ना कोई, जाते सर मोर मुकुट मेरा पति सोए। लेकिन जिस दिन भगवान हमारे पति बन जाएंगे, जिस दिन भगवान हमारे पिता बन जाएंगे, जिस दिन भगवान हमारे सखा बन जाएंगे, उस दिन हम मीरा की तरह अमर हो जाएंगे। उस दिन सुखू की तरह अमर हो जाएंगे। इसलिए दुनियादारी की लंबी उम्र तो हो सकती है, पर अमर नहीं हो सकती है। अमर तभी होंगे जब हम भगवान को कुछ अपना रिश्ता बना करके जोड़ लेंगे। इसलिए बंधुओं, उस संत ने कहा, उस सेठ से कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यते न त्वं सोचतुमर्हसि। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बना जंजीर। मरना सबने, कोई भी 200 साल 300 साल 500 साल मरेगा जरूर। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा न जायत मृत्यत बाचिन्नाय भूतवा भवितान भूया अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराण महन्नते हनुमाने शरीरे। जिसने अर्जुन जन्म लिया है वो एक दिन मरेगा, और जिसका जन्म नहीं हुआ वो मरेगा भी। इसलिए भगवान का जन्म नहीं है, हमारा भी जन्म नहीं है, हमारे शरीर का जन्म है। इसलिए शरीर तो एक दिन मरेगा, पर मैं नहीं मरूंगा। हमारा एक ही कर्तव्य है, जब तक ये मनुष्य जन्म मिला है तब तक जितनी जल्दी हो सके जन्म और मरण की चिंता छोड़ करके भगवान का स्मरण करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का सत्संग करें, भगवान की कथा में मन लगाए। दुनियादारी भगवान सब हमारा पूरा कर देंगे, वो उनकी जिम्मेदारी। सौ सेठ से कहा कि एक दिन तुम भी मरोगे, क्योंकि मरना सिद्धांत है, कानून है, विधान है भगवान का। लेकिन याद रखना, तुमने कभी परोपकार नहीं किया, दान नहीं किया, पुण्य नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया, कभी कथा नहीं की। अरे मूर्ख, तुमने तो हरिद्वार में कुंभ में जाकर के भी दुकानदारी की, न संत दर्शन किया, न सत्संग किया, न तू गंगा में जाके स्नान किया। तेरे से बढ़ करके और पाप करने वाला और व्यक्ति होगा। दुनिया में कहीं भी पाप अपराध हो जाए तो धाम में माफ होते हैं, और धाम में भी कोई अपराध पाप करे तो दुनिया में कोई दरवाजा नहीं है, कोई द्वार नहीं जहां हमको माफ हो जाएंगे। इसलिए जब तू मर जाए तो याद रखना, तेरे को 3 जमदूत लेने आएंगे और मारते लताड़ते भूखा प्यासा तेरे को जमपास में बांध करके 99,000 योजन दूर जमपुरी में लाइन में जमराज के सामने खड़ा कर देंगे। और धीरे धीरे जब तेरा नंबर आएगा तो जमराज तुझे विकराल दृष्टि से देखेगा, जो तेरे से सहन नहीं होगा। पर मैं तुम्हें एक काम बताता हूं जिससे तू बच जाएगा। महाराज बताओ क्या? जितने समय में तूने मेरे मुख से सत्संग सुना है और सत्संग के पीछे हदूरा दिया है, ये लगभग 1 घंटा समय चला गया हमारा। जब चित्रगुप्त को बुला करके जमराज इतना दही खाता देखने लगेगा
पर तेरे बही खाते में तेरा कोई भी पुण्य कर्म सत्संग कीर्तन नहीं दिखाई देगा, पर तू अड़ जाना, बोलना कि मैंने एक संत के पीछे सत्संग सुनने के पीछे हंगूरा दिया था। तब बार बार बही खाता देखने से तेरी 100 साल की उम्र में लगभग 1 घंटे ही तुमने ये काम किया है। भले तुमने अपने फायदे के लिए किया है, फंसे हुए किया है, पर फिर भी मेरी बात मान करके तू जमराज जब तुम उसका फल देने लगेगा तो तू जमराज को एक बात बोलना कि जो मैंने 1 घंटा सत्संग सत्य के मुख से सुना है, मैं उसका फल ना भोगना चाहता हूं ना छोड़ना चाहता हूं। मुझे आप बताओ कि जो मैंने सत्संग सुना था उसका लाभ क्या है, मैं इतना जानना चाहता हूं, तेरा काम बन जाएगा। बंधुओं, संत चले गए, सेठ वापस आ गया, अपने कार्यों में लग गया। कुछ समय जब मृत्यु का काल आया तो सेठ को 3 जमदूत बांध करके जमपुरी में लेंगे, लाइन में खड़ा कर दिया, और लाइन में खड़ा करके जब उसका नंबर आया तो जमराज ने कहा, भाई चित्रगुप्त इसका बही खाता देखो। बही खाता देखा गया। चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसने तो जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, और तो क्या, अरे कुंभ में जाकर के इसने वहां दुकानदारी सजाई थी, ना इसने स्नान किया, ना संत दर्शन किया, ना सत्संग किया। जमराज कहते तो फिर इसको तो जम जातना बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन संत की बात को जो सुन करके उसने जान रखा था, जमराज ने कहा कि महाराज मैंने किसी संत के पीछे चलते चलते हंगूरा दिया था। सत्संग की कथा सुनने के बाद ओ मेरा खाता जरूर निकाल करके देखो। बार बार समय पलट करके जब चित्रगुप्त ने देखा तो जमराज से कहा कि महाराज इसने एक काम अच्छा किया, भले अपने फायदे के लिए किया है कि संत के पीछे 1 घंटा चलते चलते इसने सत्संग अपने फायदे के लिए सुना दिया। जमराज ने कहा चलो ठीक है, बताओ जो तुमने सत्संग 1 घंटा अपने फायदे के लिए सुना था उसका फल पहले भोगना चाहते हो या बाद में भोगना चाहते हो? लेकिन संत ने कहा था कि तुम न पहले न बाद में भोगना। जमराज से बोलना कि मुझे ये बताओ कि जो मैंने सत्संग सुना उसका फायदा क्या है? उसने यही बोला कि महाराज ना मैं भोगना चाहता हूँ ना मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि जो मैंने संत के पीछे 1 घंटा सत्संग सुना था उसका फायदा क्या है? अब जमराज के पास तो पहले मुजरम ऐसा आया जमपुरी में कि जो एक है कि सत्संग का फायदा क्या है। जमराज को भी नहीं पता, अपना किताबें खोल करके देखने लगे कानून की कि कोई पहले ऐसा आदमी आया था किसी जमराज के पास, लेकिन कोई आदमी नहीं आया। तब जमराज आकर के बोलने लगे, भाई मेरे को ये तो पता नहीं है कि जो तुमने सत्संग सुना है उसका फायदा क्या है। कहते तो फिर मेरे को फायदा जब तक नहीं बताओगे तब तक तो मैं सत्संग का फल भोगूंगा नहीं। तब जमराज दुविधा में पड़ गए, सोचने लगे अब क्या करें। तो सोच विचार करके ये निर्णय निकाला कि भगवान शंकर हर समय भगवान का सत्संग करते, उनको जरूर मालूम होगा कि सत्संग का फायदा क्या है। तब कहा भाई मेरे को तो पता नहीं है, चलो कैलाश पर्वत पर जाना पड़ेगा भगवान शंकर के पास, कोई बता सकते हैं कि सत्संग का फायदा क्या है। तो सेठ ने कहा भाई देखो तुम भले पैदल चलो लेकिन हम तो पैदल नहीं चलेंगे, हमारे लिए पालकी मंगवाओ। अब जमराज को ले जाना था तो सेठ के लिए पालकी मंगवाई गई, पालकी पर बिठाया गया। जमराज की पत्नी भी बोलती है जमनी देवी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, पता तो लगे कि सत्संग का फायदा क्या है। बंधुओं, जमराज जमनी दोनों पैदल चल रहे हैं। 4 जमदूतों ने पालकी उठाई, कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। पार्वती ने दूर देखा, अरे पालकी 4 जमदूत उठा करके आ रहे हैं और जमराज और जमनी दोनों पैदल आ रहे हैं। कि पालकी में कौन आदमी है, इसको पालकी में बिठा करके लाया जा रहा है।
तो भगवान शंकर से कहा, भगवान शंकर ने कहा जल्दी थाली तैयार करो आरती की, माला तैयार करो फूलों की। बंधुओं, भगवान शंकर ने पार्वती को साथ लेकर के कैलाश पर्वत के दरवाजे पर आकर के पहले पार्वती की आरती उतारी है। फिर आरती उतार करके कहा कि निकालो, हम फूलों की माला डालेंगे। जो जमराज पालकी लेकर के आ रहे हैं वो तो कोई हमारा आदरणीय सम्माननीय पूजनीय होगा। जमराज ने कहा भाई पूजनीय नहीं, सम्माननीय नहीं, आदरणीय नहीं है, ये मृत्यु लोगों का एक सेठ है जो कुंभ के समय में दुकान करता था, लेकिन फिर आप पालकी में क्यों ला रहे हैं? अरे इसने किसी संत के पीछे अपने फायदे के लिए 1 घंटा सत्संग सुना था और हमको बोलता है उसका फायदा बताओ, उसका फल नहीं मैं भोगना चाहता। फायदा क्या है ये मेरे को पता नहीं, आपके पास पूछने आए। अच्छा मेरे पास पूछने आए हो आप? तब भगवान शंकर कहते हैं कि सत्संग तो मैं भी रोज करता हूं, पर सत्संग का फायदा क्या है कि मेरे को भी नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता तो फिर क्या करें? बोले अपने पितामह ब्रह्मा के पास चलते हैं। चलो हम भी चलेंगे। पार्वती कहती मैं भी चलूंगी। बंधुओं, सेठ पालकी पर जा रहा है, भगवान शंकर मां पार्वती पैदल, जम और जमनी पैदल, जमदूत पैदल जा रहे हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास पहुंच गए। ब्रह्मा के द्वारपाल ने खबर दी महाराज भगवान शंकर आ रहे, पार्वती आ रही है, जमनी आ रही है, जमदूत पालकी ला रहे। अच्छा तब ब्रह्मणी को कहा जल्दी एक थाली तैयार करके आरती की फूल माला लेकर के बाहर निकलो, कोई सम्माननीय पर्सन आ रहा है। ब्रह्मा ब्रह्मणी के पास माला लेकर के, थाली लेकर के, नैवेद्य लेकर के दरबार पर आरती उतारने लगे और कहने लगे भाई पालकी में कौन है, हमको हम माला पहनेंगे। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इतनी चिंता मत करो, जब मृत्यु लोगों का एक सेठ है जिसने कुंभ में भी जाकर के अपनी दुकानदारी की थी और लोग बस फायदे बस किसी संत के पीछे आधी रात को अपना सामान उठाने के लिए केवल 1 घंटा सत्संग सुना है, वो पालकी में बैठा है। अच्छा क्यों? अरे वो कहता है कि जो मैंने सत्संग सुना है उसका फायदा क्या है, लेकिन जमराज को भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, आपसे पूछने के लिए आए हैं। ब्रह्मा जी कहते भगवान तो मेरे पास आते जाते रहते हैं, पर फायदा क्या सत्संग है मेरे को भी नहीं पता। तो कहते क्या करें फिर? कहते जिसका सत्संग सुना है चलो बैठो लोग उसी के पास चलते हैं, उनको तो पता जरूर होगा। ब्रह्मा जी कहते मैं भी चलूंगा, ब्रह्मणी कहते मैं भी चलूंगी आपके साथ। अरे वो सेठ पालकी में जा रहा, जमदूत ने पालकी को उठाया है, ब्रह्मा और ब्रह्मणी दोनों पैदल, भगवान शंकर और मां पार्वती वो भी पैदल, जम और जमनी वो भी पैदल वैकुंठ लोक में पहुंच गए। भगवान शेष शैया पर विराजमान है और लक्ष्मी देवी बाएं तरफ बैठी है, भगवान दाएं तरफ बैठे हैं और वहां जाकर के सब पहुंच करके भगवान का स्तव स्तुति करने लगे। और सब स्तुति करने के बाद जब भगवान ने पूछा कैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी, जम जी आपका आगमन हुआ वैकुंठ में, कहिए। और तीनों ने एक ही स्वर में कहा कि प्रभु ये पालकी में एक मृत्यु लोक का सेठ है जिसने जिंदगी में ना कभी पुण्य, न परोपकार, न सत्संग, न कीर्तन, न कथा, न भजन, न सुमिरन किया। ये ऐसा व्यक्ति है जिसने कुंभ के मेले में जाकर के दुकानदारी सजाई थी, लेकिन किसी संत के पीछे रात के समय 1 घंटा इसने सत्संग सुना है अपने फायदे के लिए। लेकिन ये कहता है कि सत्संग का फायदा क्या है मैं जानना चाहता हूँ, ना तो उसका फल भोगना चाहता है, ना उस फल को छोड़ना चाहता है। जम को भी पता नहीं, भगवान शंकर को भी पता नहीं, ब्रह्मा को भी पता नहीं है, और आपकी शरण में आए हैं, आप बताइए कि आपके सत्संग का फायदा क्या है। तो भगवान कहते हैं ऐसा करो सब मिलकर के इसको उठा करके मेरे पास लाओ। ब्रह्मा जी लगे, जम जी लगे, भगवान शंकर लगे, जमदूत लगे, उस सेठ को पालकी से उतारा
और उठा करके भगवान के समक्ष ले गए। भगवान ने लक्ष्मी को इशारा किया, जरा तुम नीचे बैठो। लक्ष्मी इशारा सुनते ही नीचे चली गई और ब्रह्मा शंकर जन को इशारा किया कि जहां लक्ष्मी बैठी थी वहीं इनको बिठा दो मेरे साथ। बंधुओं, उस सेठ को भगवान ने लक्ष्मी की जगह पर बिठाया, अपने गले की बजंती माला उतार करके उसके गले में डाली और मन मन मुस्कुराने लगे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विष्णु अपने शंकर जी देख रहे हैं, जाम जी देख रहे हैं, जामदूत देख रहे हैं। काफी समय जब देखते देखते चला गया तो ब्रह्मा शंकर और जम जी भगवान से बोलने लगे, आपने जवाब नहीं दिया जो हमने पूछा था। क्या पूछा था आपने कि सत्संग का फायदा क्या है, आपने बताया नहीं। तो भगवान कहते कि मृत्यु लोक का एक सेठ जिसने पुण्य नहीं किया, परोपकार नहीं किया, दान नहीं किया, सत्संग नहीं किया, आज वो लक्ष्मी की जगह मेरे बराबर बैठा है। इससे बढ़कर के सत्संग का और लाभ क्या है। ऐसा सत्संग को छोड़ करके हम लोग संग में अगर अपना समय बर्बाद करते हैं, लगाते हैं, तो कितने दिन लगा करके हम जिंदा रहेंगे। एक दिन हम लोगों को मिला होगा जब मनुष्य शरीर को छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा उसी दिन हमारे सुने हुए सत्संग की महिमा का पता चलेगा, संतों की महिमा का पता चलेगा, कथा का महिमा का पता चलेगा, भगवान के भजन के महिमा का हम लोगों को पता चलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके हम लोगों को भगवान के सत्संग में बैठ करके उसको सुनना चाहिए, कथा में अपना मन लगाना चाहिए और भगवान के भजन को करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। और सफल होने के बाद हम लोगों को भगवान के आशीर्वाद से जन्म और मृत्यु भवरूपी संसार आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए, नहीं तो हम लोगों को बाद में बहुत पछताना पड़ेगा और उस पछतावा करने का हम लोगों को कोई बाद में लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए जय राधा रमन बिहारी, जय केशव Oh
नानक तन मन धन सुखी रहे, अंत मिले गोपाल। बंधु, भगवान का भजन करेंगे, तन भी सुखी रहेगा, मन भी सुखी रहेगा, धन भी ठीक ठाक रहेगा, और मरने के बाद विमान पर चढ़ करके जय जय घोष होती, आज समान आरती जय घोष करते हुए हम लोग सब लोगों को देखते हुए पार करते हुए जाएंगे, और दिव्य शरीर को धारण करके इस जग जंजाल से हमेशा के लिए हार हो जाएंगे, छूट जाएंगे। बंधुओं, केवल मनुष्य जन्म में ही ये संभव है, और कोई भी 84 लाख जन्मों में 83,99,999 जन्मों में कीर्तन नहीं सुन सकते, कथा नहीं सुन सकते, भजन नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी उसका फल नहीं मिलेगा, इसी जन्म में फल मिलना है, अभी मिलना है, कब चला जाए ये भी नहीं पता। इसलिए जब तक हम जिंदा हैं, भोजन की चिंता कम, भजन की चिंता ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? भजन करेंगे तो भोजन की चिंता भगवान करेंगे, अगर भोजन की चिंता करेंगे तो फिर भगवान पीछे हट जाएंगे। इसलिए बंधुओं, अभी 2 दिन और बाकी है। जितना लाभ, जितना फायदा हम लोग इस सत्संग कथा कीर्तन, भगवान की आरती और भगवान के लंगर प्रसाद का उठा सके, भगवान की सेवा का ले सके, वो ले लेना चाहिए। पता नहीं जिंदगी में ये समय, ये क्षण द्वारा मिलेंगे जहाँ नहीं मिलेंगे। इसलिए बंधुओं, बुजुर्ग लोग कहते हैं अन्न का कान और सत्संग का क्षण ये व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।